Dear Assalamu alaikum. Today your lecture on limits, function and limits, chapter number 1. तो सबसे पहले देखिएगा कि जो लिमिट है इसको हम रूटीन वर्क्स के अंदर ऐसी वैल्यू डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन की जो नियर ए हो एंड नॉट एट ए हो या नॉट इक्वल टू। टर्मिनोलॉजी दो यूज होती है इक्वलिटी की कि आपके पास दो वैल्यूज है वो आपस में बराबर है, इक्वल है, और एक वैल्यू होती है अप्रोच। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है डेली लाइफ के अंदर। मैथमेटिक्स से आप बिहाइंड थोड़ा सा हट के अगर इसको देखें तो अप्रोच ली जाती है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व ना हो, आप किसी के थ्रू वर्क करवा रहे हो। यहाँ हमारे पास फंक्शन जो है मीनिंग उसका सेम हो कि आपका वर्क होना है, काम होना है, लेकिन उसमें आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप किसी वैल्यूज़ को यूज़ करके किसी पर्सन को यूज़ करके, लेट सी वो ए है, आप उसे यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ आपके पास फंक्शन डिफाइन होगा किसी भी ओपन इंटरवल ए के अंदर, नियर ए, नॉट एट ए पे नहीं बल्कि उसके करीब तक। यही वजह है कि एक्स अप्रोचेस टू बोथ लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइडों पे अप्रोच करता है। देखें जो हमारे पास लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, एक राइट हैंड लिमिट होगी। एक होता है RHS, राइट हैंड साइड एब्रीवेशन। यहाँ LHL, एल फॉर लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये नेगेटिव पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है? पॉजिटिव। इसमें जब भी आप लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू c नेगेटिव लिखते हैं, इसमें जब भी वैल्यू लेते हैं x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव लिखते हैं। ये नेगेटिव इसका साइन नहीं है बल्कि इसका पोर्शन है। ये x अप्रोचेस टू c इसकी क्या है? इसका पोर्शन है, नॉट ए साइन। यहाँ जो f ऑफ x है फंक्शन, वो लिमिट x अप्रोचेस टू a डिफाइन होता है और इक्वल किसके है? l के। इसका मतलब है जब भी फंक्शन उस पर लिमिट इंप्लीमेंट करती है तो लिमिट इंप्लीमेंट करने से उसमें दो अलग अलग केसेस अराइज होते हैं। वो केसेस क्या हैं? उसमें से एक आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, एक सिंपल सॉल्यूशन है जो हल हो जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? एक क्वेश्चन है, लेट्स सी, आपके पास इस क्वेश्चन में देखें f ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, जबकि वैल्यू आपको यहां डिफाइन की गई है x स्क्वायर प्लस 1। आप इसके दोनों तरफ लिमिट रिप्रेजेंट कर रही है इस सिंबल से, x अप्रोचेस टू a से। f ऑफ x कोई भी फंक्शन है, x की जगह उसकी a की वैल्यू पुट होगी। इसका मतलब है f ऑफ x कोई भी फंक्शन है, यहां पर जो आपके पास x है, इस x की जगह पे उस फंक्शन की लिमिट इंप्लीमेंट होगी। क्योंकि दरमियान में प्लस है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं अभी इसके थ्योरम्स पे आऊंगा, आपको और मजीद इसकी क्लियरेंस होगी। तो यहाँ आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 1 2 होगा। इसका मतलब है ये आंसर है। अगर यही फॉर्म मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आऊं कि इस तरह आपको लिमिट का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें फंक्शन f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x स्क्वायर माइनस 1, x बनती 1। इसका मतलब है यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 था, इधर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर ये फंक्शन दिया है। चेंज तो इन दोनों फंक्शन में कोई भी नहीं है, दोनों ही फंक्शन है, दोनों यहाँ डिफाइन है, दोनों की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए फर्क है कि यहाँ जब भी मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं फंक्शन को, देन इट रिप्रेजेंट ए 0/0 फॉर्म। जो 0/0 फॉर्म है इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कोई एक जो है टाइप नहीं है। ये 0/0 में आता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में आता है, ई रेज टू पावर इंफिनिटी में आता है, 0 माइनस 0, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। यहाँ हमारा बेसिक इन दोनों जो है वो फॉर्म्स का दो एग्जांपल्स हैं इसकी आपके पास, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की। सिमिलरली 0/0 तो आपके 2-3 क्वेश्चन है, बल्कि 0/0 ही आपका टॉपिक होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे वो हल होता होगा, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन डायरेक्ट आप नहीं करेंगे।
यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पहले है, 1 - 1 0 हो जाता है, इधर 1 पुट करते हैं, 1 - 1 0, 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0 का फिर सोल्यूशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन होगा इसका। आप इसके लिए देखेंगे x² - 1 a² - b² होता है a + b और a - b, तो एक आपके पास प्लस और एक आपके पास माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू आपके पास x अप्रोचेस टू 1, ये फर्स्ट क्लियर होगा। अब x नफी 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। 0 इज द आंसर। 0/0 0 नहीं होता, 0 जो है आपके पास ये आंसर है इसका। एग्जाम्पल्स उसकी आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप एग्जामिनेशन में जाएं तो 0 तो नंबर आता है, रिजल्ट आता है उसमें 0 नंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी की रिप्लेसमेंट में ऐसे जाएं कि आप पेपर देखने जाएं, आपका रिजल्ट ही आउट ना हो, आपका नाम ही ना हो, तो इट्स मीन कि वो ऐसी फॉर्म होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होगी, और उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि है ही नहीं, अनडिफाइन है, गिवन ही नहीं है आपके जो है गेजेट के अंदर। लिहाजा इधर आपके पास 0 एक आंसर है। 0 को कभी आप इस फॉर्म में ना ले आएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ आपके पास जब 1/0 होगा इंफिनिटी हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा तो ये 0 ही होगा। ये 1/0 इंफिनिटी जब आप लेते हैं, आपके पास अनडिफाइंड, मैथ एरर, सिंटैक्स एरर, ये तमाम इंफिनिटी की फॉर्म है। लेकिन जब आप 1/infinity लेते हैं, ये 0 होगा। ये वाली चीज आपके कैलकुलेटर शो नहीं करते। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इस लिहाज से हैं कि आप उसे एज ए फार्मूले के तौर पे इसकी जस्टिफिकेशन लेते हैं। तो ये जो 1/infinity है, ये 0 है। इसमें इन्फिनिटी इसी तरीके से है जैसे आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ मेजर करने जा रहे हैं, तो एक रूम, अगर जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपके पास 12x12 का है, मैथमेटिकली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप इसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये आपको कहें कि आप एक मीटर रॉड लेके आप एक जो है वो मेजरिंग टेप लेके आप पूरी ज़मीन का जो है वो डायमीटर और रेडियस लें, अप्रॉक्सीमेट उसकी साइंटिस्ट वैल्यू बताती हैं, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए मेजर करना बड़ा मुश्किल है। हम एक ग्राउंड, एक जो है आपके पास दिया हुआ डिस्टेंस, वो अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उसके लिए हमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है कि हमें नहीं पता कितनी मेजरमेंट है इसकी। तो इन्फिनिटी 1/0 में इन्फिनिटी है, 0/1 0 है, जबकि 1/infinity क्या होगा, ये 0 होगा। ये एक आपकी स्कीम है, ये इन्वॉल्व याद रखिए, ये इन्वॉल्व नहीं करनी आपने 0/0 फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इनडिटरमिनेट फॉर्म की फैमिली अलग है। वो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आप लेते हैं, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ये है, ये देखिएगा, ये वाली फॉर्म जितनी आपके पास आ रही है, इसके ज़्यादा है, टोटल 6-7 टाइप से भी ज़्यादा है इसकी, लेकिन ये बेसिक है जो यूज़ हो रही है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दोनों की नोयत एक जैसी है, फर्क सिर्फ क्या है, इधर इंप्लीमेंट होता है लिमिट, यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को फिलहाल हल करने का यहाँ भी होगा। अब देखिए, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि इसके लिमिट्स थ्योरम क्या है। मैं उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। जो लिमिट थ्योरम्स हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट थ्योरम आ जाता है कि कोई भी फंक्शन है वो आपके पास अगर प्लस मंफी में है और उसकी लिमिट ली जाए, उस पर लिमिट इम्प्लीमेंट की जाए, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस मंफी, देखिए जमा और माइनस दोनों वैल्यू यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं एक वक्त में। एक ही वैल्यू होगी जो वो एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट करवाएगा आपसे। सेकंड आपके पास हो जाता है क्वोशंट रूल इसी का, जिसमें कोई रकम जो है वो फ्रैक्शन में दी जाएगी। तो दो फंक्शन होंगे इसके, एक फंक्शन आपके पास ये इम्प्लीमेंट ऊपर होगा और एक फंक्शन आपके पास ये ही नीचे इम्प्लीमेंट होगा। इसका थर्ड वन एक बेसिक रूल आ जाता है जिसमें आप लिमिट x अप्रोचेस टू a c f ऑफ x लें। तो जब भी इसमें लिमिट लेंगे, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, इंप्लीमेंट होती, आप उसे हटाकर एक तरफ रखकर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये आपके पास रिप्रेजेंट करवाती हैं इसके मेन थ्योरम्स को। इसी में एक और थ्योरम आ जाता है
कि फंक्शन जो है अगर वो लिमिट x अप्रोचेस टू a रेज टू पावर n हो तो होल पावर में फंक्शन उसकी पावर में चला जाता है, लिमिट उसकी पावर में अप्लाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई जगहों पे इसकी इंपॉर्टेंस भी है। और अगर मैं इसको इस तरह आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊं एज एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप यहां देखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 होल 1/2, तो यहाँ आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे कांस्टेंट पे आपको पता है लिमिट नहीं लगती जो फिक्स हो, तो कांस्टेंट टर्म्स पे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, यहाँ 2 अंडर रूट आंसर। ये इसकी एक एग्जाम्पल है साहब। ये आपके पास थ्योरम्स की एडिशन, डिवीजन, कांस्टेंट और साथ फंक्शन और पावर रूल, और बेसिक इसका एक ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट रूल x अप्रोचेस टू a विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x। ये ज्यादातर ये यूजेज है जो इन थ्योरम्स को आपने क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। इसमें फर्स्ट आपके पास है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, सेकंड आपके पास है डिवीजन रूल, थर्ड आपके पास है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट आगे फंक्शन पे आप इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आपके पास फोर्थ वन लिमिट का रूल आ जाता है f of x होल रेज टू पावर n। इसी तरह ये जो फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया होल पावर n में है। एंड नेक्स्ट सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। तो ये जो आपने पावर रूल पढ़ा था, मैंने पावर रूल की एग्जांपल दी है। और आपके पास प्रोडक्ट रूल जो है उसमें फंक्शन दो वैल्यूज पे डिफाइन होगा, f of x पे, g of x पे। आप इन दोनों फंक्शंस पे अलग-अलग उसे इंप्लीमेंट करें। ये आपका बेसिक लेक्चर था लिमिट और उसके थ्योरम्स। कुछ मैंने एक्सरसाइज में से इनडिटरमिनेट फॉर्म और एक एग्जांपल आपको करवाई थी, तो आप उन दोनों को चेक कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। 1.3 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन सिंपल लिमिट का है जो कि आप घर से करेंगे एज ए असाइनमेंट के तौर पे। और मैं जितने ब्रीफली पहले लेक्चर दे चुका हूँ, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर से आपको देने का मकसद ये है कि आप इस लेक्चर्स को जितने आप ले चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चनिंग है आप इस पे फॉरवर्ड करेंगे मुझे, मैं आपको इसका रिटर्न दूंगा। तो ये लेक्चर आपका जो है वो लिमिट ऑफ फंक्शन और थ्योरम्स था फंक्शन लिमिट्स के, इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज से शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।